Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institutions. Myself Rahul Dixit, maths teacher. ये क्लास 9 हिंदी मीडियम के लिए है। बच्चों लास्ट क्लास में हमने आसन्न कोण, कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा था। आज की क्लास में हम शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ेंगे और रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन से कोण होते हैं? दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक प्रतिच्छेदी रेखा है आपकी AB और दूसरी रेखा है CD, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण AOD और कोण BOC शीर्षाभिमुख कोण होगा। और ये दूसरा जो युग्म है ये कोण AOC और कोण BOD, ये भी क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण। और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म कौन सा है? पहला है कोण AOD बराबर होगा किसके? कोण BOC के। और दूसरा जो युग्म है कोण AOC बराबर होगा किसके? कोण BOD के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। और ये दोनों कोण बराबर होते हैं। कोण AOB ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। तो ये कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण पर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण AOD बराबर कोण BOC और दूसरा है आपका कोण AOC बराबर कोण BOD। ठीक, अब ये बराबर कैसे होते हैं? ये इसके लिए इसका हम प्रूफ देखते हैं ऊपर भी, ये हमें सिद्ध करना है। अभी हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये क्या कोण बन रहा है? ये रैखिक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है? ये रैखिक युग्म AOB एक सरल रेखा है। AOB क्या है? एक सरल रेखा है। तो कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर क्या होगा? 180 अंश। ठीक है, रैखिक युग्म से यहाँ पर लिखेंगे कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। कारण क्या लिख देंगे? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, इसको मानेंगे समीकरण ए। देखिए ये पूरा क्या है? 180 बन रहा है। कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश होगा। रैखिक युग्म या AOB एक सरल रेखा है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है 180 अंश का कोण बन रहा है। अब इसके बाद देखिए ये लाइन ले लेंगे, ये रेखा COD एक सरल रेखा है। तो ये दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। यानी कोण BOD प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश होगा। देखिए ये लाइन आपकी क्या है? सरल रेखा है। रैखिक युग्म बनेगा आपका कोण BOD प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? कोण BOD प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। इसको मानेंगे समीकरण 2। कारण क्या है? सेम है, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। ठीक है, रैखिक युग्म लीनियर पेयर। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। आगे देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से आपको क्या दिख रहा है? समीकरण 1 व 2 से देखेंगे दोनों के दाएं पक्ष क्या है? बराबर। कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश है। कोण BOD प्लस कोण BOC बराबर भी 180 अंश है। दोनों की समीकरण में देखिए दोनों के राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष क्या है? बराबर है। तो इनके लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 व 2 से यदि दोनों के दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या मिलेगा? कोण AOD
प्लस कोण BOD समीकरण 1 का बायां पक्ष बराबर होगा समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है कोण BOD प्लस कोण BOC कोण BOD प्लस कोण BOC। अब देखिए यहां से क्या मिल रहा है आपको BOD और BOD क्या है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में है समान चिन्ह है तो ये कट जाएगा। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा AOD बराबर BOC AOD बराबर BOC यही तो हमें सिद्ध करना था। देखिए AOD बराबर किसके होगा BOC ये कोण AOD बराबर कोण BOC शीर्षाभिमुख कोण है ये आपस में बराबर होता है ये हमने सिद्ध भी कर दिया। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा पेयर है जो दूसरा जोड़ा है वो भी आपस में बराबर होगा तो हम लिख देंगे इसी प्रकार कोण AOC बराबर कोण BOD इसी प्रकार कोण AOC बराबर कोण BOD ठीक है। अब देखिए इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं शीर्षाभिमुख कोण पर प्रश्न कैसे पूछते हैं उनको अभी हम पढ़ेंगे। देखिए शीर्षाभिमुख कोण पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये कोण मान लीजिए आपको दे दिया गया 50 ये है x और ये है y x तथा y का मान है ठीक है। तो ये देखिए प्रश्न आएगा चित्र में x तथा y का मान ज्ञात करें ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक कोण हमें दे दिया गया 50 ये दोनों कोण क्या बन रहा है शीर्षाभिमुख कोण इसको हम लेंगे A ये O मानेंगे ये B हो जाएगा और ये C और ये D ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोण AOB बराबर किसके होगा कोण COD के कोण AOB बराबर कोण COD कारण क्या लिखेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण क्या कारण लिखेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये वाला कोण इसके बराबर होगा ये क्या बन रहा है शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर देखिए कोण AOB का मान कितना है 50 और कोण COD का मान क्या है x तो यहाँ से हमें x बराबर क्या मिल गया 50 डिग्री यानी कोण COD का मान हमें मिल गया 50 डिग्री। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है y का मान निकालना। अब देखिए यहाँ पर हम रैखिक युग्म लगाएंगे देखिए ये घनिष्ठ रेखा और ये दोनों किरणें क्या है एक दूसरे की विपरीत किरणें बन रही हैं। तो ये देखिए कोण क्या बन रहा है 180 बनेगा रैखिक युग्म लगाएंगे कोण AOC प्लस कोण AOB बराबर क्या होगा 180 अंश। आप यहाँ रैखिक युग्म भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कोण BOC क्या है एक सरल रेखा है। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा इसको आप z मान लीजिए ठीक है। अब देखिए रैखिक युग्म लगाएंगे हम कोण AOC प्लस कोण AOB बराबर 180 कोण AOB प्लस कोण AOC बराबर 180 अंश। कारण क्या लिखेंगे रैखिक युग्म कारण क्या लिखेंगे हम रैखिक युग्म ठीक है। अब देखिए कोण AOB प्लस कोण AOC बराबर 180 अंश है रैखिक युग्म से। अब देखिए दोनों कोणों का योग 180 है तो AOB का मान कितना है 50 है रख देंगे AOC का मान क्या है y बराबर 180 तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा 180 माइनस 50 तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा 130 y का मान आ गया 130 ठीक है।
अगर ये मान जो है 130 डिग्री आ गया तो ये भी क्या होगा, 130 डिग्री होगा शीर्षा कोण से। कोण AOC किसके बराबर होगा, कोण BOD के। तो यहाँ से अगर हमने कोण AOC का मान निकाल लिया 130 डिग्री, तो कोण BOD का मान भी हमारा क्या आ जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको प्रश्न नंबर 2 ले। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। ये देखिए, चित्र में AOB और BOC रैखिक युग्म है, कोणों के मान क्या है। AOB और BOC क्या है, रैखिक युग्म है, हमें कोणों के मान दें। ठीक है, AOB और BOC रैखिक युग्म कैसे हैं, देख लीजिए। OA और OC क्या है, दो विपरीत किरणें हैं, और AOC एक सरल रेखा है। इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। देखिए, कोण AOB का मान क्या दिया है, कोण AOB का मान 2x अंश, और कोण BOC का मान हमें प्रश्न में दिया गया है 3x। कोण AOB का मान भी दिया है, कोण BOC का मान भी दिया है। ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश होगा। कारण हम क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। ठीक है, या AOC एक सरल रेखा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए AOB प्लस BOC बराबर 180। AOB का मान है 2x और BOC का मान कितना है, 3x। दोनों को हम जोड़ेंगे, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x बराबर 180। अब देखिए यहाँ से x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 180 बटे 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 से हम भाग देंगे 180 में, क्या आ जाएगा, 5 से 15। ठीक है, 3 बचेगा, 0 5 30। तो x का मान क्या आ गया, 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री। हमें निकालना है कोणों के मान ज्ञात करने, यानी हमें कोण AOB निकालना है और कोण BOC दोनों का मान हमें अलग अलग निकालना है। तो कोण AOB का मान क्या है, 2x है। कोण AOB बराबर है 2x, 2 गुणे 36। जब 2 गुणे 36 करेंगे तो कोण AOB कितना आ जाएगा, कोण AOB का मान आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, फिर दूसरा हमें कोण निकालना है कोण BOC। कोण BOC का मान कितना है, 3x। 3 गुणे 36, 3 गुणे 36 करेंगे कितना आएगा, 108 डिग्री। तो यहाँ से कोण BOC का मान हमें मिल गया 108 डिग्री। अब दो कोण रैखिक युग्म है, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। देखिए 108 और 72 को जोड़िए, क्या आंसर आएगा, 180। ठीक है, अतः हमारा उत्तर क्या है, सही है।